8 अगस्त 1963 की अंधेरी रात में रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में नोटों से भरे बैग्स मौजूद थे, जो आज के हिसाब से तकरीबन 66 मिलियन पाउंड्स या तकरीबन 800 करोड़ भारतीय रुपए बनते हैं। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स तेजी से इंजन को रात की तारीकी में चला रहे थे। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर सिग्नल की सुर्ख रोशनी जल उठी। ड्राइवर के लिए ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उस वक्त और इस जगह सिग्नल का सुर्ख होना कोई मायने नहीं रखता था। खैर, ड्राइवर जैक मिल्स ने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन को सुनसान रास्ते में ही रोक दिया। कुछ देर के लिए हर तरफ खामोशी छा गई, लेकिन इसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सदी की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाला था, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें ट्रेन को ही लूट लिया गया था। इंफॉर्मेशन डायरीज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हकीकी जिंदगी में भी डाकुओं ने सस्पेंस से भरी प्लानिंग की और बर्तानिया की सरकारी ट्रेन से लाखों पाउंड लूट लिए, वो भी बगैर एक भी गोली चलाए। सब कुछ कई महीने पहले शुरू हुआ, जब लंदन के चंद मशहूर जराइम पेशा अफराद एक नए कारनामे को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक बेमिसाल डकैती का मंसूबा बनाना शुरू किया। उसके पास बर्तानिया की नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल की एक खुफिया मालूमात थी। ये मालूमात उसे रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से मिली थी, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। मालूमात ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक खास डब्बा होता है, जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस या एचवीपी कहा जाता है। उसमें एक खास दिन पर बहुत ज्यादा रकम जाने वाली थी और उन्हें इसी डब्बे को लूटना था। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसके साथी मशहूर जराइम पेशा अफराद जरूर थे, लेकिन उन्हें ट्रेन लूटने का कोई तजुर्बा नहीं था। लिहाजा उन्होंने लंदन की एक दूसरी गैंग को इस प्लान में शामिल किया, जिन्हें ट्रेन लूटने का तजुर्बा था। ये बदनाम जमाना गैंग साउथ कोस्ट रीडर्स के नाम से जाना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई और इस प्लान में 15 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि बगैर गोली चलाई सरकारी ट्रेन को लूटना है। लेकिन ये कोई मामूली डकैती नहीं थी कि ट्रेन को रोको और लूट लो। इसके लिए महीनों की प्लानिंग की गई। 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पर ट्रेन ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से लंदन के लिए रवाना हुई। इसे लंदन के यूस्टन रेलवे स्टेशन पर अगले दिन सुबह 4 बजे पहुंचना था। इस ट्रेन में कुल 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस का अमला दौराने सफर मेल्स को तरतीब देने के लिए मौजूद था। ये ट्रेन खास तौर पर पार्सल्स और डाक को मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाने के लिए चलाई जाती थी, इसीलिए इसे बगैर रोके मुख्तलिफ स्टेशंस पर पार्सल्स ड्रॉप करने होते थे। जब भी कोई स्टेशन आता तो वहां का मकामी पोस्ट ऑफिस स्टाफ एक खास ऊंचे रैक पर बोरियां लटका देता। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती तो आहिस्ता हो जाती थी और अंदर बैठा अमला एक जाली की मदद से वो बोरियां पकड़ लेता था। इसी तरह जो मेल्स इस स्टेशन पर छोड़नी होती, उनकी बोरियां चलती ट्रेन से ही उतार दी जाती थीं। इस तरीके से बगैर रोके मेल्स को मुख्तलिफ स्टेशंस पर तकसीम किया जाता था। जिस डब्बे में डकैती होनी थी वो अभी तक इस ट्रेन के साथ मुंसलिक नहीं था। वो डब्बा नीन वैली रेलवे स्टेशन पर महफूज खड़ा था। इस डब्बे को एचवीपी यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता था, क्योंकि इसमें ज्यादातर बड़ी मिकदार में नकद रकम मौजूद होती थी, जो लोग उस जमाने में मनी ऑर्डर के जरिए भेजते थे। 1960 में, यानी इस वाक़े से 3 साल पहले, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच आईबी ने एचवीपी डब्बों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगाने की हिदायत दी थी। 1961 में 3 एचवीपी डब्बों में ये अलार्म सिस्टम लगा दिया गया, जबकि पुराने डब्बों को रिजर्व में रख दिया गया। लेकिन डकैती वाले दिन सबसे अहम बात यह थी कि अलार्म वाले एचवीपी डब्बे आउट ऑफ सर्विस थे, लिहाजा एक रिजर्व डब्बा M3024M इस्तेमाल किया गया, जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद नहीं था। ये एक बहुत बड़ी मालूमात थी जो डाकुओं को रॉयल मेल के अंदर मौजूद शख्स से मिली थी। जब ग्लासगो से निकली हुई ट्रेन नेन वैली रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे स्टाफ ने एचवीपी डब्बे को इंजन के बाद दूसरे नंबर पर जोड़ दिया।
ये डाकुओं को मिलने वाली पहली इत्तला थी, लेकिन दूसरी इत्तला उससे भी ज्यादा अहम थी। आमतौर पर एचवीपी डब्बों में तकरीबन 3 लाख पाउंड होते थे, लेकिन चूंकि पिछला हफ्ता बैंक हॉलिडे वीकेंड था, इसलिए डकैती वाले दिन उसमें तकरीबन 3 मिलियन पाउंड नकद मौजूद थे। यही थी टिप नंबर 2, यानी जो इत्तेफाक उस दिन हुआ वो शायद सालों में एक बार होता हो। 12 गुना ज्यादा रकम भी जा रही थी और इत्तेफाक से अलार्म वाला एचवीपी डब्बा भी खराब था। लेकिन डाकुओं के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो लोग इसी दिन के लिए कई महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। खैर, ट्रेन एचवीपी डब्बे समेत नीन वैली स्टेशन से रवाना हो गई। रात हो चुकी थी और ट्रेन के 58 साला ड्राइवर जैक मिल्स तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ डाकुओं का गिरोह भी रेलवे ट्रैक के करीब झाड़ियों में घात लगाए बैठा था। उनकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। 8 अगस्त 1963 को रात तकरीबन 3 बजे डाकुओं के एक ग्रुप मेंबर ने सीयर्स क्रॉसिंग के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने ग्रीन लाइट को छुपाने के लिए उसके सामने एक दस्ताना फंसाया और रेड लाइट जलाने के लिए बैटरी इस्तेमाल की। फिर सब लोग छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। जब ट्रेन सीयर्स क्रॉसिंग के करीब पहुंची तो ड्राइवर यहां सुर्ख बत्ती देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर इस क्रॉसिंग पर ट्रेन को नहीं रोका जाता था, खास तौर पर रॉयल मील की ट्रेन को। खैर, जैक मिल्स ने ब्रेक लगाई और ट्रेन को सिग्नल पर रोक दिया। अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। इतने में असिस्टेंट ड्राइवर, जिसे सेकंड मैन भी कहा जाता है, ट्रेन से नीचे उतरा ताकि लाइन के किनारे लगे टेलीफोन के जरिए सिग्नल मैन से राब्ता कर सके। जब उसने फोन उठाया तो मालूम हुआ कि उसकी लाइन पहले ही काटी जा चुकी है, जो डाकुओं के प्लान का हिस्सा था। अभी वो वापस इंजन की तरफ मुड़ने ही वाला था कि झाड़ियों से डाकू निकल आए और उसे काबू कर लिया। कुछ डाकू इंजन की दोनों तरफ से ऊपर चढ़ गए और ड्राइवर को काबू करने की कोशिश की। जब जैक मिल्स ने मज़ाहमत की तो एक डाकू ने लोहे की रॉड उसके सर पर मारी और वो ड्राइविंग सीट पर ही बेहोश हो गया। डाकू मुकम्मल प्लानिंग के साथ आए थे। जिस वक्त इंजन में ये हंगामा हो रहा था, इसी वक्त कुछ टीम मेंबर्स ने इंजन के बाद पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। उनका प्लान ट्रेन को वहां से दूर ले जाने का था। सीयर्स क्रॉसिंग से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज था और वहीं डाकुओं का ट्रक मौजूद था। वो अपने साथ एक रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर भी लाए थे, जिसका काम ट्रेन को ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाना था। यहां तक सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन अब डाकुओं को पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा। जो ड्राइवर वो अपने साथ लाए थे, वो इस नए इंजन के कंट्रोल्स देखकर घबरा गया, क्योंकि उसने कभी ये इंजन चलाया ही नहीं था। मजबूरन डाकुओं ने जैक मिल्स को होश में लाने की कोशिश की और उसे मजबूर किया कि वो ट्रेन को 1 किलोमीटर दूर ले जाएं। अब इंजन और 2 डब्बे दोबारा चलने लगे और 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज पर जाकर रोके गए। इस दौरान ट्रेन के बाकी डब्बों में मौजूद अमले को मालूम ही नहीं था कि ट्रेन क्यों रुकी है। ब्राइडगो ब्रिज पहुंचकर डाकुओं ने एचवीपी डब्बे का दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसे, 5 स्टाफ मेंबर्स को जख्मी किया और उन्हें मुंह के बल रस्सियों से बांध दिया। फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एचवीपी डब्बे में कुल 128 बोरियां कैश से भरी हुई थीं। ये 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग के नोट थे। इनका कुल वजन तकरीबन 2.5 टन था। ट्रेन ब्रिज पर खड़ी थी और नीचे सड़क पर एक ट्रक मौजूद था। डाकुओं के प्लान के मुताबिक इनके पास सिर्फ 15 मिनट थे, लिहाजा उन्होंने इंसानी जंजीर बनाई और एक एक करके 128 में से 120 बोरियां ट्रक में मुंतकिल कर दी। बाकी 8 बोरियां वक्त कम होने की वजह से छोड़ दी गईं। उनका प्लान बिल्कुल कामयाब हो चुका था, लेकिन आखिर में एक गलती हुई जो बाद में उनकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह बनी। जाते जाते एक डाकू ने बंधे हुए स्टाफ से कहा कि 30 मिनट तक यहां से उठने की कोशिश भी ना करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। डाकुओं के पास एक ऑस्टिन लोडस्टार ट्रक थी, जिस पर सारा कैश लोड किया गया, जबकि 2 लैंड रोवर्स पर उन्होंने गवाहों को गुमराह करने के लिए एक ही नंबर प्लेट BMG 757 लगा रखी थी। वारदात के बाद वो सब वहां से फरार हो गई। तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव के बाद रात 4:30 बजे वो अपने हाइडआउट पहुंच गए, जो वारदात की जगह से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर ओकली नामी गांव के करीब था। इस दौरान वो VHF रेडियो पर पुलिस की गुफ्तगू भी सुन रहे थे, जिससे उन्हें काफी मदद मिल रही थी।
ऐन उसी वक्त जब वो अपने हाइड आउट पहुंचे, पुलिस को भी इस डकैती का इल्म हो गया। लेकिन फिलहाल वो बहुत खुश थे। उन्होंने हाइड आउट में खूब जश्न मनाया, यहां तक कि मोनोपोली गेम भी असली नोटों के साथ खेली। लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान थी। थोड़ी देर बाद उन्हें रेडियो के जरिए मालूम हुआ कि पुलिस उन्हें 50 किलोमीटर के दायरे में तलाश कर रही है। पुलिस को यह अंदाजा उस स्टाफ मेंबर के बयान से हुआ था जिसे डाकू 30 मिनट तक ना उठने की धमकी देकर गए थे। पुलिस समझ गई थी कि आधे घंटे में वो ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। ये सुनकर डाकू घबरा गए। उनका हाइड आउट छोड़ने का प्लान संडे का था, लेकिन उन्होंने इसे फ्राइडे पर मुंतकिल कर दिया। थर्सडे को उन्होंने सारी रकम आपस में तकसीम कर ली। लूटी गई रकम तकरीबन 2.5 मिलियन पाउंड थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर एक के हिस्से में 1.5 लाख पाउंड आए, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने फ्राइडे से पहले हाइड आउट में हर चीज से अपने फिंगरप्रिंट साफ किए और एक शख्स को जिम्मेदारी दी कि उनके जाने के बाद हाइड आउट को जला दे ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन उस शख्स ने पैसे तो ले लिए मगर हाइड आउट जलाए बगैर ही फरार हो गया। इस दौरान पुलिस पूरे बकिंघम शहर में उन्हें तलाश कर रही थी। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे, जगह जगह पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थीं और नेशनल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ था। पुलिस ने मालूमात देने वाले के लिए 10,000 पाउंड इनाम का ऐलान भी किया। इस पर हाइड आउट के पड़ोस में रहने वाला एक शख्स सामने आया और उसने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त की सुबह यहां काफी मशकूक सरगर्मी देखी गई थी। शक की बुनियाद पर पुलिस ने फौरन हाइड आउट पर छापा मारा। ये एक लेदर स्लेड फार्म हाउस था जिसे डाकुओं ने 3 माह पहले किराए पर लिया था। वहां पुलिस को बहुत से सबूत मिले जो इस डकैती से जुड़े हुए थे, जैसे खाली बोरियां, मेल्स और एक ट्रक जिस पर जल्दी में पीला रंग किया गया था। डाकू यहां से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर गए थे, लेकिन मोनोपोली गेम पर कुछ फिंगरप्रिंट्स बाकी रह गए थे जिसे उन्होंने असली नोटों के साथ खेला था। यही फिंगरप्रिंट्स इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुए, क्योंकि इन सब का पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद था। फिंगरप्रिंट्स पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड के रिकॉर्ड से मैच हो गए और असल मुजरिमों का पता चल गया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने 16 में से 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ 2 लोग ही पुलिस से बच सके, जिनमें एक वो मुतबादल ट्रेन ड्राइवर था जिसका असल नाम किसी को मालूम नहीं था, और दूसरा रॉयल मेल का वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जिसकी मुखबरी पर यह सारा प्लान बनाया गया था। आज तक उस ऑफिसर की शिनाख्त किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ना उसने कभी अपना चेहरा दिखाया और ना ही अपना नाम बताया। अदालत ने इस डकैती को सदी की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती करार देते हुए गैंग के तकरीबन तमाम अफराद को 30 साल कैद की सजा सुनाई। इस डकैती के बाद ब्राइडगो ब्रिज ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से मशहूर हो गया और आज तक ये उसका गैर रस्मी नाम है। जैक मिल्स, जो 58 साला ट्रेन ड्राइवर थे, सर पर लगने वाली चोट की वजह से दोबारा कभी ये नौकरी ना कर सके और 7 साल बाद सदमे की वजह से दुनिया से रुखसत हो गए। ये थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की हैरान कुन कहानी। एक ऐसा जुर्म जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी डकैतियां गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग से की जाती हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।